कटंगी शहरी क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही है। इसके अलावा कटंगी थाना क्षेत्र में डबल मर्डर की दो बड़ी घटनाएं हुई है। एक घटना मोहगांव नांदी की है, जबकि दूसरी घटना कटंगी शहर के अर्जुन नाला यानी नट्टी टोला रोड की है। इन दोनों घटनाओं के बाद एक जो हाके दंपत्ति की मर्डर की वारदात है उसका खुलासा हुआ है। इस खुलासे में पुलिस को जो सबसे बड़ी मदद मिली वो सीसीटीवी कैमरों की वजह से जो है इस हत्या को अंजाम देने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी हो पाई। लेकिन मोहगांव में भिसिन दंपत्ति की हत्या का राज आज तक नहीं खुल पाया है। इधर कटंगी शहर में लगातार चोरी की वारदातें हो रही है और इन चोरी की वारदातों के बाद कटंगी शहर में सीसीटीवी कैमरे का मुद्दा उठ रहा है। नगर परिषद कटंगी के द्वारा कटंगी शहर में लाखों रुपए खर्च कर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे, लेकिन आरोप यह है कि कैमरे 6 माह में ही बंद हो गए, जिसके बाद से लेकर अब तक नगर परिषद ने सीसीटीवी कैमरों की मरम्मत नहीं करवाई है। बालाघाट जिले के कटंगी थाना क्षेत्र में बीते दिनों डबल मर्डर की दो बड़ी वारदातें हुई। इन वारदातों में पति पत्नी की निर्मम हत्या कर दी गई। पहली घटना 14 सितंबर 2025 को थाना क्षेत्र के ग्राम मोहगांव नांदी में हुई। यहां बिसेन दंपत्ति की घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई। दूसरी घटना 5 और 6 नवंबर की दरमियानी रात्रि को थाने से महज 1 किलोमीटर दूर अर्जुन नाला में नट्टी टोला रोड पर हुई। यहां हाके दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी गई। हालांकि हाके दंपत्ति की हत्या के 24 घंटों के भीतर ही पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस सीसीटीवी कैमरों में कैद हुई तस्वीरों के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफल हो पाई। डबल मर्डर की इन दो बड़ी वारदातों के बीच कटंगी शहर और थाना क्षेत्र में करीब दर्जन भर से अधिक चोरी की वारदातें हुई। शहर में मंदिर, दरगाह और दुकानों को चोरों ने अपना निशाना बनाया, मगर किसी भी चोरी को अंजाम देने वाले चोरों का पुलिस पता नहीं लगा पाई। वजह शहर में तीसरी आंख यानी सीसीटीवी कैमरों का बंद होना माना जा रहा है। क्षेत्र में आए दिन होने वाली चोरी की घटनाओं और दो डबल मर्डर की वारदातों ने दुकानदारों से लेकर स्थानीय रहवासियों में डर का माहौल पैदा कर दिया। जो लोग पहले बैकऑफ होकर रात को चैन से सोते थे, आज हल्की सी आहट उनकी नींद उड़ा देती है। लोगों को इस बात का हमेशा डर रहता है कि कहीं घर में कोई चोर या कोई हत्यारा तो नहीं घुसाया है। कटंगी नगर में जो कुछ साल पहले कैमरे लगे, वो कैमरे कमीशन की भेंट चढ़कर मात्र 6 महीनों में तो आग में धू जल गए। जैसा कि अर्जुनाला चौक में जो कैमरा लगा था मात्र 6 माह चला और एक दिन ऐसी अंगार लगी कि उसको फायर ब्रिगेड से हमको बुलाकर उसको बुझाना पड़ा। ये स्थिति आज कटंगी की है। और कटंगी में कैमरे की मांग जो पिछली बार अर्जुनाला वार्ड में जो घटना घटी हाके परिवार में, इससे पहले मोहगांव में घटी, और इन घटनाओं के कारण लोगों में जो दहशत फैली, आज हमें भी गेट में ताला लगाकर सोना पड़ रहा है। ये स्थिति आज अच्छे दिनों की है। हम चाहते हैं कि ऐसे अच्छे दिन ना होकर नगर परिषद में आज कैमरे की व्यवस्था की जाए। मॉडल शहर के नाम पर करीब 5 वर्ष पूर्व नगर परिषद ने लाखों रुपए खर्च कर शहर के अलग अलग हिस्सों में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे। पूर्व पार्षद योगराज ठाकरे के मुताबिक कमीशन खोरी के चलते घटिया कैमरे खरीदे गए, जिस कारण 6 माह में ही कैमरे खराब हो गए। एक कैमरे में आगजनी की घटना हो गई थी। ग्वालियर की किसी कंपनी से कैमरों की खरीदारी की गई थी। कैमरों के बंद होने के बाद समय समय पर इन्हें शुरू करवाने की मांग की गई। यहाँ तक कि थाने में आयोजित होने वाली शांति समिति की बैठकों में भी इस विषय को पुरजोर तरीके से उठाया गया। बावजूद इसके आज तक बंद कैमरों को शुरू नहीं किया गया। कैमरों की क्वालिटी घटिया होने का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 6 माह में ही अधिकांश कैमरे बंद हो गए थे। गौरतलब हो कि अपराधों की रोकथाम, शहर की सुरक्षा में सुधार और सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए शहर में सीसीटीवी कैमरों का होना बेहद आवश्यक है, क्योंकि चोरी और अन्य किसी भी अपराध के बाद आरोपियों को पकड़ने में कैमरे साक्ष्य के तौर पर कार्य करते हैं। सीसीटीवी के लगे होने से अपराधियों में डर का माहौल रहता है, लेकिन इन कैमरों के बंद होने से लोगों में भय का माहौल बना हुआ है। वर्तमान समय में जिस तरह की घटनाएं शहर में चल रही है, उसको मद्देनज़र रखते हुए शहर में जितने भी चौक हैं, इन सभी चौकों पर सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था होनी चाहिए, जिससे नगर में सुरक्षा का एक दृष्टिकोण जो है वो भी सही रहे और जितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनके मन में भी एक प्रकार का भय व्याप्त रहे कि नहीं भाई हर जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, जिससे कि चोरी या और अन्य किस्म की जो वारदातें होती है शहर में, उसके ऊपर में
अंकुश या दबाव लगेगा। और इसके अलावा शहर की जो सुरक्षाएं हैं इसमें थोड़ी सी व्यवस्थाएं बढ़ जाएगी। बीते दिनों अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निहित उपाध्याय ने हाके दंपति की हत्या का खुलासा करते हुए लोगों से सीसीटीवी कैमरे लगाने की अपील की थी। शहर के जागरूक युवा नवीन चौकसे का कहना है कि आर्थिक रूप से सक्षम व्यक्ति तो अपने घरों और प्रतिष्ठानों में सीसीटीवी कैमरे लगा सकता है, लेकिन कमजोर वर्ग के लिए सीसीटीवी कैमरे लगाना यानी अतिरिक्त का खर्च है। शहर में नगर परिषद ने जो कैमरे लगाए थे उन्हें फिर से शुरू करना चाहिए। सिनेमा चौक के होटल संचालक संजय चौरसिया का कहना है कि पुलिस की नाकामी के कारण शहर में आपराधिक गतिविधियों में इजाफा हुआ है। पहले रात्रि के वक्त जगह जगह पुलिस पॉइंट बनाकर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाती थी, लेकिन अब केवल गश्ती की जाती है। इसमें भी पुलिस का सायरन सुनकर चोर और अधिक सतर्क हो जाते हैं। व्यवसायी पवन अग्रवाल बताते हैं कि आज नागरिकों में डर का माहौल बना हुआ है। शहर में सीसीटीवी कैमरों की नितांत आवश्यकता है, क्योंकि कैमरों से न सिर्फ आपराधिक गतिविधियों पर नज़र रखी जा सकती है, बल्कि यातायात प्रबंधन और सार्वजनिक स्थानों पर लोगों के व्यवहार पर नज़र रखने में मदद मिलती है। देखिए, कमियां और तैयारी तो प्रशासन को करना चाहिए, जो भी करना है वही करेंगे। शहर में कैमरे लगे हैं, लेकिन उसका भी कुछ समझ नहीं आ रहा है कि कैमरे में रिकॉर्डिंग हो रही है, नहीं हो रही है, क्या हो रहा है। और जितने भी केस हो रहे हैं, एक दो केस पकड़ा जाते हैं, बाकी सब वैसे ही घूम रहे हैं। तो चोरों में किसी प्रकार का भय नहीं है। आज एक चोरी हुई, कल फिर एक चोरी हो जाती है, कल एक चोरी हुई, फिर एक चोरी हो जाती है। तो चोरियां कंटिन्यू चल रही है। आज एक आम आदमी के अंदर भय का माहौल बना हुआ है। चलिए, एक आदमी सक्षम है तो कैमरा लगवा लेगा। कैमरे का भी खर्चा 25-30 हज़ार रुपये आता है, लेकिन जो गरीब है, जो मध्यम वर्गीय है, वो कहाँ से उतना वो कर पाएंगे व्यवस्था। कैमरा लगाओ, फिर वाईफाई लगाओ, खर्चे पे खर्चा है। तो अगर प्रशासन कुछ नहीं कर पाएगा तो हम एक आम आदमी क्या कर ले। मतलब कैमरे लगने चाहिए। कैमरे जरूरी है, लगना चाहिए और चालू रहना चाहिए। लग तो गए हैं, 5 साल पहले कैमरे लगे, लेकिन आज तक उसका कुछ अता पता नहीं है। सिर्फ एक ही है कि यहाँ के चौकों में जो कैमरे लगे हुए थे ये सब गायब हो गए नगर पालिका में। क्या इसके अलावा और भी जो यहाँ पे नाइट पुलिस ड्यूटी लगती है वो ड्यूटियाँ नहीं लग पा रही है। चौक में जो पहले पॉइंट ड्यूटी लगती थी, पॉइंट ड्यूटी भी लग रही है। नहीं, पहले पॉइंट ड्यूटी लगती थी यहाँ पे। और सीसीटीवी कैमरे नगर परिषद द्वारा कब लगाए गए थे यहाँ? पहले लगाए गए थे, मेरे ख्याल से 4-5 साल पहले। तो कितने दिनों तक चलते रहे? मैं मुश्किल से महीना 1.5 महीना चले, फिर बंद हो गए। बस फिर रोड का काम चालू हुआ, सब निकाल के लेगा, तो आज तक के लगे नहीं है।